द फिलॉसफर्स वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम जिस पुस्तक का पढ़ रहे हैं उसका नाम है जय कृष्णमूर्ति द्वारा लिखी हुई सीखने की कला का चौथा अंश। इस प्रकार सहयोगपूर्ण ढंग से साथ साथ कार्य करने के लिए हम लोगों को अक्सर मिल बैठना होगा और इस बात के प्रति सावधान रहना होगा कि हम कहीं तफसीलों में न खो जाएं। हम में से जो लोग सही ढंग की शिक्षा को संभव बनाने के लिए गंभीर हैं, उन पर न केवल यह जिम्मेदारी है कि जो कुछ हमने अभी तक समझा है उसे कार्यान्वित करें, बल्कि दूसरों की भी इस समझ तक आने में मदद करें। यदि इसे पेशा कहा जा सकता है तो शिक्षण कार्य सर्वोच्च पेशा है। यह एक कला है जिसके लिए केवल विशेष बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अनंत धैर्य एवं प्रेम की आवश्यकता है। सच्चे अर्थों में शिक्षित होने का अर्थ है कि हम अपने अस्तित्व के विशाल क्षेत्र में आने वाले सभी चीजों अर्थात धन, संपत्ति, लोभ, प्रकृति आदि के साथ अपने संबंधों को समझें। सौंदर्य इस समझ का हिस्सा है, क्योंकि सौंदर्य केवल समानुपात, आकार, रुचि तथा व्यवहार ही नहीं है। सौंदर्य तो मन की वह स्थिति है जिसमें सरलता और सघनता के कारण स्व का केंद्र विसर्जित हो गया है। इस सरलता और सादगी का कोई लक्ष्य नहीं है और वह वहीं होती है जहाँ ऐसा संयम है जो किसी सुविचारित अनुशासन और आत्मनिषेध का परिणाम नहीं है। यह संयम आत्मविसर्जन है जिसका जन्म प्रेम से ही हो सकता है। इस प्रेम के अभाव में हम एक ऐसी सभ्यता का सृजन करते हैं जहाँ केवल रूप और आकार के सौंदर्य की खोज ही रहती है, परंतु आंतरिक जीवंतता तथा सहज आत्मविसर्जन के संयम का सौंदर्य कहीं खो जाता है। जहाँ आदर्शों, विश्वासों तथा शुभ कार्यों में स्वयं का बलिदान किया जाता है, वहाँ आत्मविसर्जन नहीं होता। इस प्रकार की क्रियाएं दिखने में अहम से मुक्त प्रतीत होती हैं, किंतु वास्तव में वहाँ अहम कई मुखौटों के पीछे छिपकर काम करता रहता है। केवल निश्चल और निर्दोष मन ही अज्ञात का अन्वेषण कर सकता है, किंतु सोची समझी ओढ़ी गई निश्चलता और सादगी जैसी एक साधु या फकीर के भेष में नजर आती है, उस आत्मविसर्जन की गरिमा से कोसों दूर है, जिसमें शिष्टता, सौम्यता, विनम्रता एवं धीरज रहता है, जो प्रेम की ही अभिव्यक्तियां हैं। हम सुंदरता को जानते हैं केवल उन चीजों के द्वारा जो बनाई गई हैं, सृजित की गई हैं, जैसे मानव रूप या किसी मंदिर की सुंदरता। हम कहते हैं कि वह वृक्ष, वह मकान, वह विशाल नदी जो उन्मुक्त बहे जा रहे हैं सुंदर है, और तुलना करने पर हम कुरूपता को भी जान लेते हैं। कम से कम हमें ऐसा लगता है, लेकिन क्या सुंदरता तुलनात्मक है? क्या सुंदरता वह है जिसे प्रत्यक्ष या साकार बना दिया गया है? हम कहते हैं यह चित्र, कविता, चेहरा सुंदर है क्योंकि हमें जो सिखाया गया है उसके अनुसार हम पहले से ही उसे जानते हैं, समझते हैं, या हम उससे परिचित हैं, या उसके विषय में हम एक धारणा बनाए हुए हैं। और क्या तुलना से सुंदरता का अंत नहीं हो जाता? क्या सौंदर्य का अर्थ मात्र ज्ञात से परिचित होना ही है, अथवा यह वजूद की वह अवस्था है जो साकार भी हो सकती है और नहीं भी? हम लोग सदा सुंदरता की खोज करते हैं और कुरूपता से बचना चाहते हैं। इस तरह एक से बचकर दूसरे में समृद्धि को ढूंढना अनिवार्यतः जड़ता पैदा करेगा। सुंदरता को समझने और अनुभव करने के लिए तथा कथित सुंदर एवं कुरूप दोनों के प्रति संवेदनशीलता निश्चित रूप से आवश्यक है। कोई भावना सुंदर या कुरूप नहीं होती, वह तो केवल भावना है। जब आप अपने धार्मिक और सामाजिक संस्कारों से इसे देखते हैं, तभी हम कहते हैं कि ये अच्छी भावना है, वह बुरी भावना है, और इस प्रकार हम भावना को नष्ट या विकृत कर देते हैं। किंतु वह भावना जिस पर अच्छे या बुरे का ठप्पा नहीं लगा, वह अत्यंत गहन और उत्कट रहती है। यही वह प्रचंड उत्कटता है जो उसे समझने हेतु आवश्यक है, जो न तो कुरूपता है और न प्रकट सौंदर्य है। जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह है स्थायी भाव, अर्थात वह धुन, वह उत्कटता जो स्व की परितुष्टि की वासना मात्र नहीं है। यही धुन सुंदरता की सृष्टि करती है, और चूंकि वह अतुलनीय है इसलिए उसका कोई विपरीत नहीं होता। क्योंकि हम मानव के संपूर्ण विकास चाहते हैं, इसलिए हमें केवल चेतन मन का ही नहीं अपितु अचेतन का भी ध्यान रखना है। बिना अचेतन को समझे केवल चेतन की शिक्षा मानव जीवन को दुख, निराशा एवं कुंठाओं से भर अंतर्विरोध
पैदा करती है। बाहरी मन की अपेक्षा भीतर का छिपा हुआ मन कहीं अधिक जीवंत और शक्तिशाली होता है। बहुत से शिक्षक उस बाहरी सतही मन को ही शिक्षित करने, सूचना या ज्ञान देने पर जोर देते हैं ताकि वह कोई आजीविका प्राप्त कर सके और अपने को समाज के अनुकूल बना सके। इस प्रकार भीतर के छिपे हुए मन को कभी स्पर्श ही नहीं किया जाता। इस तथाकथित शिक्षा ने अब तक के जो कुछ किया है वह बस इतना ही कि तकनीकी ज्ञान की एक परत उस पर थोप दी है और उसे अपने इर्द गिर्द के वातावरण के अनुकूल बन जाने की क्षमता दे दी है। ऊपरी सतही मन चाहे कितना भी शिक्षित और सामंजस्य बनाने में सक्षम क्यों न हो, किंतु छिपा हुआ मन उसके अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली होता है और यह कोई बहुत रहस्यपूर्ण बात नहीं। यह छिपा हुआ अनचेतन मन जातीय स्मृतियों का संग्रह है, धर्म, अंधविश्वास और प्रतीकों का, किसी विशेष जाति की विशिष्ट परंपराओं का, उसके समस्त लौकिक और अलौकिक साहित्य के प्रभाव का, उसकी आकांक्षाओं और निराशाओं का, विशिष्ट तौर तरीकों और भोजन के विविध प्रकारों का। इन सब की जड़ें अचेतन में है, प्रकट तथा गुप्त इच्छाएं जिसमें निहित है, खास उद्देश्य और प्रेरणाएं, आशाएं एवं भय, दुख एवं सुख और वे विश्वास जो सुरक्षा की आकांक्षा के अनेकानेक अभिव्यक्तियों के लिए पोषित होते रहते हैं, ये सब भी उसी अचेतन मन का हिस्सा है। इस अचेतन मन के पास न केवल अतीत के अवशेषों को संग्रहित करने की असाधारण क्षमता है, बल्कि भविष्य को प्रभावित करने की भी क्षमता है। इन सब के संकेत चेतन मन के स्वप्न के माध्यम से तथा अन्य कई तरीकों से मिलते रहते हैं, जब यह दैनिक घटनाओं में पूर्णतया व्यस्त नहीं होता। यह अचेतन मन न कोई पवित्र हस्ती है और न ही कुछ ऐसा जिससे भयभीत हुआ जाए, और न इसे चेतन मन के सामने उभारने के लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत है। अचेतन मन के पास बेइंतहा शक्ति होने के कारण सतही मन इसके साथ जो चाहे सो नहीं कर सकता। अपने अचेतन हिस्से की तुलना में सतही मन निहायत कमजोर होता है। इस पर प्रभाव जमाने का वह चाहे कितना ही प्रयास क्यों न करे, इसे आकार देने का एवं इस पर नियंत्रण करने का कितना ही प्रयास क्यों न करे, परंतु अपनी तत्कालीन सामाजिक मांगों या क्रियाकलाप के कारण वह अचेतन मन को गुप्त मन के खरोंच भर सकता है और इस प्रकार दोनों के बीच दरार या परस्पर विरोध बना रहता है। हम लोग इस खाई के अनुशासन से, विभिन्न अभ्यासों से, नियम नियंत्रण आदि से पाटने का प्रयत्न करते हैं, परंतु इस प्रकार उसे पाटा नहीं जा सकता। चेतन मन महज तात्कालिक चीजों में सीमित वर्तमान में व्यस्त है, जबकि अचेतन मन युगों के भार के नीचे दबा हुआ है, जिसे कोई तात्कालिक आवश्यकता यूं ही एक तरफ नहीं सरका सकती। यह अचेतन गहन काल का गुण लिए हुए है और तत्कालीन संस्कृति से युक्त बाहरी मन अपनी क्षणिक उत्कट आवश्यकताओं के अनुसार इसका सामना नहीं कर सकता। इसलिए इनके परस्पर विरोध को समूल नष्ट करने के लिए सतही मन को इस तथ्य को समझकर मौन हो जाना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि अचेतन मन की असंख्य प्रवृत्तियों को अवसर दिया जाए। जब अचेतन और चेतन में प्रतिरोध नहीं होता तो अचेतन तत्काल का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि उसके पास असीम धैर्य है। यह छिपा हुआ मन जिसे जांचा परखा और समझा नहीं गया है, जिसके सतही हिस्से को ही शिक्षित किया गया है, वह तात्कालिक वर्तमान की चुनौतियों और मांगों के संपर्क में आता है। सतही मन चुनौतियों का समुचित उत्तर दे भी सकता है, किंतु चूंकि सतही और अचेतन के बीच परस्पर विरोध है, इस कारण सतही का कोई भी अनुभव उसके और अचेतन के बीच संघर्ष को ही बढ़ावा देता है। यह आगे और अनुभव लाता है। इससे वर्तमान तथा अतीत के मध्य की खाई और भी चौड़ी हो जाती है। अपने अंदरूनी हिस्से को, अचेतन को समझे बिना सतही मन बाह्य का अनुभव करता जाता है, जिससे संघर्ष और अधिक गहरा और व्यापक होता जाता है। अनुभव मन को न तो मुक्त करता है और न ही समृद्ध। हालांकि हम लोग सोचते ऐसा ही हैं। जब तक अनुभव अनुभवकर्ता को बलशाली बनाता रहता है, तब तक संघर्ष तो होना ही है। संस्कारग्रस्त मन अपनी अनुभूतियों से केवल संस्कारग्रस्तता को ही बल प्रदान करता रहता है और इस प्रकार संघर्ष और दुख को भी बढ़ाता है। केवल उसी मन के लिए अनुभूति मुक्ति का साधन हो सकती है जो अपने समस्त ढंग ढर्रे तौर तरीकों को समझने में समर्थ है। जब अचेतन की अनेक परतों की क्षमताओं और शक्तियों का अवलोकन और बोध कर लिया जाता है, तब फिर उनके विस्तार एवं बारीकियों की बुद्धिमानी एवं समझदारी के साथ छानबीन की जा सकती है। जो बात महत्वपूर्ण है वह है अचेतन की समझ,
न कि ज्ञान अर्जित करने के लिए मात्र सतही मन की शिक्षा, भले ही यह कितना ही आवश्यक क्यों न हो। अचेतन की यह समझ समूचे मन को द्वंद्व से मुक्त कर देती है और तभी प्रज्ञा का प्रादुर्भाव होता है। हमें न केवल प्रतिदिन की क्रियाओं में व्यस्त रहने वाले सतही मन की पूर्ण क्षमताओं को जगाना होगा, बल्कि अचेतन को भी समझना होगा, क्योंकि अचेतन को समझने में ही समग्रता पूर्वक जीना हो सकेगा, जिसमें अंतर्विरोध तथा इसके साथ आने वाली सुख दुख की श्रृंखला का भी अंत हो जाएगा। अवचेतन मन से परिचित होना और उसके कार्यों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है, किंतु यह भी उतना ही आवश्यक है कि हम उसी में खो न जाएं और उसे अनुचित महत्व न दें। जब मन अपने सतही एवं छिपे दोनों ही हिस्से को समझ लेता है, तभी वह अपनी सीमाओं के पार जा सकता है और उस आनंद को जान सकता है जो समय की उपज नहीं है। धन्यवाद।